इस्माइलपुर ढाला पर सुभाष यादव एडवोकेट व उधम सिंह राठौर के नेतृत्व में सपाइयों ने निकाला किसान जन जागरण रैली। सगड़ी तहसील अंतर्गत सपाइयों द्वारा इस्माइलपुर फूला ढाला से बेलहिया तक निकाली गई किसान जन जागरण रैली। वहीं सुभाष यादव द्वारा कहा गया कि इस देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता था। आज उन्हीं किसानों के ऊपर सरकार द्वारा किसान बिल लाकर जुल्म किया जा रहा है। किसान बिल जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सभी जिले, सभी तहसील, सभी ब्लॉक पर हम सपाइयों द्वारा किसान जन जागरण रैली निकाली जा रही है। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव, तहसील अध्यक्ष रामदरस यादव, उपाध्यक्ष मोहम्मद हारून, राजेश उर्फ डब्लू यादव, अशोक लाल यादव, गुड्डू यादव, राजेश यादव सहित तमाम सपाई उपस्थित रहे। हमारे नेता अखिलेश जी ने ये कहा है कि जब तक इस सरकार की आंख नहीं खुलेगी, जब तक ये कानून बदला नहीं जाता, तब तक ये रैली चलती रहेगी। हर एक मोड़ पे चलेगी, हर एक विधानसभा में चलेगी, हर एक गांव में चलेगी। आप लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं पदयात्रा के दौरान? लोगों को संदेश मैं यही देना चाहता हूँ कि आप लोग समझिए, ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाया गया है, ये और कुछ नहीं, बस जिस तरीके से ये गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है, निजी हाथों में, एक तरफ हमारे रेल सुविधा को निजी हाथों में दे रही है, कहीं एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में दे रही है, उसी तरीके से ये किसानों के हक को भी एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर रही है, निजी हाथों में देने की एक कोशिश की जा रही है और ये पूरे तरीके से गलत है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार आप लोगों की मांग को नहीं मानेगी तो क्या करेंगे आप? सरकार को हम ये समझा के रख देंगे, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। और यही वो सरकार है जो कहती है कि आज भी भारत देश, हिंदुस्तान ये एक किसानों का देश रहा है। कहाँ गया? जो वो बोलते थे वो सारी चीजें झूठ बोलते थे। और ये किसानों का देश है। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हम सरकार की नींद से नींद उड़ा देंगे। योगी मोदी तेरी जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर हम किसान विरोधी बिल के लेकर के हम जगह जगह पर पूरे प्रदेश में तोड़ फोड़ करने का काम करेंगे और आज रोड जाम करने का काम कर रहे हैं। हैदराबाद से मौला गढ़वाल बांध आज पूरे दिन नहीं चलने देंगे। ये उधम सिंह राठौर की आवाज है। मेरे दोस्तों, आज जो है, आज हम लोग जगह जगह जब तक किसान विरोधी बिल सरकार वापस नहीं ले लेती है, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। सरकार की जेल भर जाएगी। हम जेल भरे आंदोलन में शामिल होंगे। हम जेल में जाने के लिए पूरे किसान वर्ग हम लोग सारे तैयार हैं। हम सरकार से नहीं डरते। जय हिंद, जय समाजवाद। तो मैं एक शेर के माध्यम से पूरे देश को देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को देना चाहता हूं कि जुल्म और जबर की पहचान मिटा के रख देंगे हम लोग। ये जुल्म जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, कि जुल्म और जबर की पहचान मिटा के रख देंगे हम लोग। और आज सभी लोग कहो तो कोहराम मचा के रख देंगे हम लोग। आज इस मुल्क में तिनके की तरह बटे हैं हम लोग। एक हो जाए तो भाजपा को मिटा के रख देंगे हम लोग। आज मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हादिल अजीज, उनके निर्देश पे समाजवादी पार्टी जो है किसान के समर्थन में पूरी पार्टी खड़ी है। लाठी डंडे से ये जालिम सरकार के इशारे पे हमारे कार्यकर्ताओं को इतना मार रही है, मगर ये नहीं जानते कि ये किसान और ऐसा किसान से पाला पड़ा है कि आपके छक्के छुड़ाने के लिए बहुत काफ़ी है। आप देख रहे हैं पूरे देश की जो सांसें हैं कि किसान ने रोक दिया है। आप बासमती चावल जो खाते हैं बैठ करके एसी में, वो किसान भाई की देन है। वो अपने धरती का सीना फाड़ करके जो है अनाज उगाता है। आज उसी गरीब किसान के लिए ये तानाशाह सरकार जो है उनके ऊपर इतना जुल्म ढा रही है कि ये जुल्म उनके बच्चों के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, पूरे देश के गरीबों के ऊपर ये पड़ने जा रहा है। मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूं कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है। आप होश में आइए और किसान जो विरोधी बिल है
इसको कानून जो बिल आपने पास किया है इसको वापस लीजिए, तब जाकर के किसान जो है इस देश में खुशहाल रहेगा। नहीं तो आपकी ईंट से ईंट जो है आने वाले दिनों में यही किसान बजा देगा। यही मेरी जो है भारत सरकार से ये अपील है। और आपके माध्यम से हमारे माननीय प्रमुख जी हैं, उधम सिंह जी हैं, गुड्डू भाई हैं, सारे लोगों ने जो है आज इस किसान के समर्थन में हम लोग ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि ये सोई हुई गूंगी बहरी सरकार जाग जाए। यात्रा हो रही है आप लोगों की? यह साइकिल यात्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में निर्देशों पे हो रही है। जब से यह काला कानून आया तब से हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी हमारे राज्यसभा में बहस में हमारे नेता प्रोफेसर साहब राम गोपाल यादव जी ने इस कानून का विरोध किया और सभी पार्टियां विरोध की, लेकिन भाजपा ने अपनी तानाशाही से इस कानून को पास कराने का काम किया, हाथ उठा के। कहीं न कहीं बहस कराने का काम नहीं किया, इस पे सोचने का काम नहीं किया। इस देश को हर विभाग को अडानी और अंबानी के हाथों में बेचा जा रहा है। यहाँ तक कि लास्ट में अब किसानों की ज़मीन भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में देने का, एमएसपी का मूल्य ख़त्म करने का। यह हमारा जो है क्षेत्र जो है हरैया ब्लॉक का इस्माइलपुर ग्राम सभा है। यहाँ पर गन्ना किसानों का एक बहुत बड़ा, पहले कुछ नहीं होता था, लेकिन अब गन्ने का खेती बहुत ज़बरदस्त पैमाने पर होती है। यहाँ से घोसी मिल और जो है छठिया मिल चलने का काम करती है, लेकिन एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। मतलब गन्ने का मूल्य अगर सरकार ख़त्म कर देगी तो उद्योगपति आके यहाँ पर मंडी लगाएंगे और मंडी से अपने मनमाना रेट से मतलब ख़रीदना चाहेंगे। तो इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। किसानों के साथ जो अन्याय हो रही है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा लगाया था, यह देश जय जवान जय किसानों से ही चल सकता है। क्योंकि इसी किसान का बेटा जो है जवान जाके देश की रक्षा कर रहा है और किसान अन्न उपजा रहा है। कितना हो कोई उद्योगपति कितना हो नोट कमा ले, लेकिन नोट खा नहीं सकता है। हर आदमी को अन्न चाहिए। यह देश का पूरा भरण पोषण जो है किसान करता है। तो किसान के साथ आज पूरा देश खड़ा है, लेकिन केवल एक पार्टी है भाजपा जो किसानों के विरोध में खड़ी हुई है। इसका विरोध हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब से यह कानून लागू हुआ है, काला कानून, उसका विरोध कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में हर जगह चल रही है, चलती रहेगी। जब तक यह कानून ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक इसका विरोध हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चलता रहेगा, हम लोग करते रहेंगे। धन्यवाद।